नमस्कार, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर यानी कि TEE पर। तो दोस्तों आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने कितने 19 प्रैक्टिस सेट कर लिए थे। ठीक है, और आज हम अपना 20वां प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक जो हमने जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट की प्ले लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पर आप सब लोग जाकर देख लीजिएगा और क्या है जो भी इम्पोर्टेंट बताया जाता है वो अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। ठीक है, तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, पेट में छाले या अल्सर होने पर इनका कम सेवन करना चाहिए। ऑप्शन ए मिर्च मसाले, ऑप्शन बी रेशेदार भोजन, ऑप्शन सी ऊपर के दोनों, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऊपर के दोनों क्या है कि मिर्च मसाले और रेशेदार भोजन, इनका सेवन क्या है कम करना चाहिए। ठीक है, अल्सर का अर्थ क्या होता है, तो इसका होता है घाव हो जाना। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, अल्सर का अर्थ होता है घाव हो जाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 95, रोगी के लिए आहार आयोजित करते समय निम्न में से किस पर ध्यान दिया जाता है। ऑप्शन ए रोग का कारण जानना, ऑप्शन बी आहार की प्रकृति, ऑप्शन सी रोगी की भोजन संबंधी आदतें, या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगर हम किसी भी रोगी को आहार देते हैं तो उसके हम क्या पहले हमें रोग का कारण जानना होगा कि रोग कैसा है, तो उसमें कैसा भोजन देना चाहिए। ठीक है, प्रोटीन ज़्यादा देनी है या कम देनी है, आहार की प्रकृति ठोस आहार देना है या फिर तरल आहार देना। ठीक है, और जो रोगी होता है उसकी भोजन संबंधी आदतें उनको भी जानना चाहिए कि वो कैसा भोजन करता है। ठीक है, ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं देने चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 96 है, प्रौढ़ व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है। ऑप्शन ए 50 ग्राम, ऑप्शन बी 0.5 ग्राम किलोग्राम शरीर वजन, ऑप्शन सी है 1 ग्राम किलोग्राम शरीर वजन, या फिर ऑप्शन डी 2 ग्राम किलोग्राम शरीर वजन। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कितना 1 ग्राम। ठीक है, कितना 1 ग्राम की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 97 है, बालोपहार योजना बाल विकास फंड योजना किस बैंक या संस्थाओं के अंतर्गत कार्य कर रही है। ऑप्शन ए जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट, ऑप्शन बी डाकघर, ऑप्शन सी राष्ट्रीय बैंक, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये कौन सी संस्थाओं के अंतर्गत कार्य कर रही हैं, तो जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट। ठीक है, कब से और ये कब से कर रही हैं, तो ये 1964 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, कब प्रारंभ की गई थी, 1964 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 98 है। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए और अपनी कॉपी में नोट करते रहिए। ठीक है, अभी दोस्तों हम आप लोग को प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जल्द ही हम आपको टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ठीक है, जैसे टॉपिक हमारा कैसे, अगर टॉपिक हमारा होता है तो अगर टॉपिक हमारा प्रोटीन है तो उसमें जितने भी क्वेश्चन रखे जाएंगे वो प्रोटीन के ही होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम आप लोगों को जल्दी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। तब तक हम लोग इन प्रैक्टिस सेट को अच्छे से करिए और अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जल शुद्धिकरण की रासायनिक विधियों में क्लोरीन के किस रूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऑप्शन ए क्लोरोमाइन, ऑप्शन बी क्लोरीन गैस, ऑप्शन सी ब्लीचिंग पाउडर, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या है, ब्लीचिंग पाउडर को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोग जल्दी क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी हमारी क्लास से जुड़ जाएं। ठीक है, जल्दी शेयर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, आधारीय सर्वेक्षण की एक विधि है। ऑप्शन ए 10 घंटे अनुस्मरण, ऑप्शन बी 12 घंटे अनुस्मरण, ऑप्शन सी है 5 घंटे अनुस्मरण, या फिर ऑप्शन डी 24 घंटे अनुस्मरण। तो क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या है, 24 घंटे अनुस्मरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भोजन लैक्टिक अम्ल किण्वन द्वारा उत्पादित होते हैं। ऑप्शन ए बियर, ऑप्शन बी पनीर, ऑप्शन सी सिरका, या फिर ऑप्शन डी दही। तो क्वेश्चन नंबर 100 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वो क्या है, दही है। ठीक है, क्या है, दही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 101 है, कच्चे फलों से कठोर गंध आती है क्योंकि उनमें होता है। ऑप्शन ए ट्रिप्सिन निरोधक, ऑप्शन बी टॉनिन, ऑप्शन सी सपोनिन्स, या फिर ऑप्शन डी फेविज्म।
तो क्वेश्चन नंबर 101 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या होता है उसमें? ट्रिप्सिन निरोधक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102 है, कृत्रिम झील का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए परिबद्ध जलाशय, ऑप्शन बी ट्यूबवेल, ऑप्शन सी जलधाराएं, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 102 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कृत्रिम झील का दूसरा नाम क्या है? परिबद्ध जलाशय है। ठीक है, क्या है? परिबद्ध जलाशय है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोग मेहनत करते रहिए और अपनी पढ़ाई डेली करते रहिए। ठीक है, क्योंकि क्या है, कभी कभी हम क्या करते हैं कि अगर आज हमने आज पढ़ लिया तो क्या होगा, आज बहुत पढ़ लिया, अब हम कल नहीं पढ़ेंगे, कल रेस्ट करेंगे। तो आपको रेस्ट करना है, लेकिन इतना रेस्ट नहीं करना है, आप थोड़ा पढ़िए बट डेली पढ़िए। ठीक है, क्योंकि हम जब डेली पढ़ते रहते हैं तो हमारे माइंड में रहता है। अगर हम पढ़ाई छोड़ देते हैं या फिर बीच में हम पढ़ाई नहीं करते हैं तो क्या होता है, जो हम पढ़ा हुआ होता है वो भी भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और अपनी तैयारी को और अच्छा करिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम सॉल्ट, ऑप्शन बी कैल्शियम सॉल्ट, ऑप्शन सी पोटेशियम सॉल्ट, या फिर ऑप्शन डी सोडियम सॉल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 103 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा है? तो वो कैल्शियम सॉल्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104 है, खाद्य पदार्थों को कैल्शियम की मात्रा के अनुसार अधिक से कम मात्रा के क्रम में लगाए गए विकल्प का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है रागी, चावल, दूध, पालक, ऑप्शन बी है दूध, रागी, पालक, चावल, ऑप्शन सी है पालक, दूध, चावल, रागी, या फिर ऑप्शन डी दूध, पालक, रागी, चावल। तो क्वेश्चन नंबर 104 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दूध, रागी, पालक, चावल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105 है, कार्नियल जीरोसिस डॉट डॉट की कमी का एक रोग विषयक चिन्ह है। मतलब जो कार्नियल जीरोसिस है वो किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी। तो क्वेश्चन नंबर 105 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किससे होता है सूखापन? तो किससे? विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, किससे? विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्नलिखित में से कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध किससे है? ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी फल, ऑप्शन सी प्रोटीन, या फिर ऑप्शन डी वसा। क्वेश्चन नंबर 106 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किससे है? तो वसा से है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107 है, निम्नलिखित में से कौन सा फूफा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए ओलिक अम्ल, ऑप्शन बी लिनोलिक अम्ल, या फिर ऑप्शन सी लिनोलिक अम्ल, या फिर ऑप्शन डी एरेकिडोनिक अम्ल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 107 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या है ये? ओलिक अम्ल का उदाहरण नहीं है। ठीक है, क्या? ओलिक अम्ल इसका उदाहरण नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108 है, प्रकृति से सीधे तौर पर प्राप्त होने वाली विटामिन कौन कौन सी हैं जिसके लिए किसी भोज्य पदार्थ की भी जरूरत नहीं है? तो ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी, या फिर ऑप्शन डी विटामिन ई। तो क्वेश्चन नंबर 108 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो विटामिन डी है इसके लिए हमें किसी भी भोज्य पदार्थ की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमें ये सूर्य से प्राप्त होता है। ठीक है, किससे? हमें धूप से प्राप्त होता है, तो इसीलिए हमें इसके लिए किसी भोज्य पदार्थ की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109 है, ऊर्जा का वह प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सा है जिसे कुल दैनिक भोजन का प्रमुख भाग होना चाहिए? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी प्रोटीन, या फिर ऑप्शन डी खनिज पदार्थ। तो क्वेश्चन नंबर 109 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110 है, रक्त हानि की रोकथाम डॉट डॉट कहलाती है? ऑप्शन ए समस्थिति, ऑप्शन बी रक्त का थक्का जमना, ऑप्शन सी इरिथ्रोपोएसिस, या फिर ऑप्शन डी स्कंदन। तो क्वेश्चन नंबर 110 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या कहलाती है? तो वो रक्त का थक्का जमना कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? रक्त का थक्का जमना कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 111 है, डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है? ऑप्शन ए 4 खाद्य वर्ग की, ऑप्शन बी 5 खाद्य वर्ग की, या फिर ऑप्शन सी 7 खाद्य वर्ग की, या है ऑप्शन डी 11 खाद्य वर्ग की। तो क्वेश्चन नंबर 111 का ऑप्शन
डी सही हो जाएगा। कौन सा? डी। कौन से खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है? तो 11 खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है। किसके द्वारा? डॉक्टर एम स्वामीनाथन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? डॉक्टर एम स्वामीनाथन के द्वारा। और जो 11 खाद्य वर्ग हैं तो वो कौन कौन से हैं? तो उसमें है अनाज एवं ज्वार, बाजरा, दालें, गिरियाँ और तिलहन, सब्जियां, फल, दूध एवं दूध से बने पदार्थ, अंडे, मांस, मछली तथा अन्य प्राणी आहार। ठीक है, और क्या है? वसा एवं तेल है, फिर शक्कर एवं अन्य स्टारयुक्त आहार, और फिर मिर्च एवं मसाले। तो क्या है? ये 11 खाद्य वर्ग हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 112 है, मनुष्य 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है। ऑप्शन ए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, ऑप्शन बी 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, ऑप्शन सी 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, या फिर ऑप्शन डी 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। तो क्वेश्चन नंबर 112 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कितनी? 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, और 1 ग्राम में कितनी प्राप्त करता है? तो 1 ग्राम में 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, कितनी? 4.2 कैलोरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 113 है, बुद्धि लब्धि निकालने का फार्मूला है। ऑप्शन ए एम ए, ऑप्शन बी सी डॉट ए, या फिर ऑप्शन सी एम ए बटे सी ए, या फिर ऑप्शन डी एम ए बटे सी ए गुणा 100। तो क्वेश्चन नंबर 113 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा? एम ए बटे सी ए गुणा 100, मतलब मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणा 100। ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु फिर गुणा 100। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 114 है, अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़ों को कहा जाता है। ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी द्वितीयक, ऑप्शन सी प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर ए सही हो जाएगा। उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें प्रथम आंकड़े कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 115 है, जनसंख्या शिक्षा जनसंख्या समस्या से संबंधित ज्ञान के प्रति चेतना है। ये परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी बर्लेसन, ऑप्शन सी बीडरमैन, या फिर ऑप्शन डी एस चंद्रशेखर। क्वेश्चन नंबर 115 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये किसकी है? तो ये बर्लेसन की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 116 है, बाह्य रक्तस्राव को रोकने के लिए प्रयोग की जाती हैं। ऑप्शन ए नुकीली पट्टियाँ, ऑप्शन बी लंबी पट्टियाँ, ऑप्शन सी गर्म सेंक वाली पट्टियाँ, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या है? लंबी पट्टियाँ प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। दोस्तों जल्दी जल्दी क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि और लोग भी हमारे साथ क्लास से जुड़ सकें। ठीक है, जल्दी जल्दी शेयर करिए ताकि और लोग भी आ जाएं, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 117 है, लेविंसन ने अपनी पुस्तक में वयस्क विकास का मॉडल प्रस्तुत किया है। ये पुस्तक का शीर्षक है। ऑप्शन ए पैसेजेस, ऑप्शन बी सीजनस ऑफ ए मैनस लाइफ, ऑप्शन सी है एडाप्टेशन टू लाइफ, ऑप्शन डी हाउ वी एज। क्वेश्चन नंबर 117 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सीजन्स ऑफ ए मैन्स लाइफ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 118 है, पर्यावरण के अजैविक घटक हैं। ऑप्शन ए आसपास की वायु, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी स्थल, या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 118 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या है? ये सभी पर्यावरण के अजैविक घटक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 119 है, व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है। ऑप्शन ए चित्रों के चुनाव से, ऑप्शन बी घर की साज सज्जा से, ऑप्शन सी कीमती सामान से, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 119 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किससे? घर की साज सज्जा से व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 120 है, ऊन जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए फिब्रोइन, ऑप्शन बी केरेटिन, ऑप्शन सी एल्ब्यूमिन, ऑप्शन डी ग्लोब्यूलिन। तो क्वेश्चन नंबर 120 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं? उसे हम केरेटिन प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 121 है, डॉट डॉट एक बच्चे की शारीरिक भावनात्मक और बौद्धिक क्षमता को विकसित करता है। ऑप्शन ए खेलना, ऑप्शन बी खाना, ऑप्शन सी चिल्लाना, या फिर ऑप्शन डी अनुपूरक लेना। तो क्वेश्चन नंबर 121 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या है? खेलना एक बच्चे की शारीरिक भावनात्मक और बौद्धिक क्षमता को विकसित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 122 है, सामाजिक व्यवहार जन्म के समय शुरू होता है। ऑप्शन ए सत्य है, ऑप्शन बी असत्य है,
ऑप्शन सी संबंधित नहीं, या फिर ऑप्शन डी विवादित है। तो क्वेश्चन नंबर 122 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या है? असत्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 123 है, 6 महीने से 2 वर्ष के बीच के बच्चों के अस्थायी दांतों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 10, या फिर ऑप्शन डी 28। तो क्वेश्चन नंबर 123 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कितनी होती है? तो 20 होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 124 है, शरीर के ऊतक में पानी के जमा होने को कहते हैं। ऑप्शन ए पेलेग्रा, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी ओडीमा, या फिर ऑप्शन डी ऑस्टियोमलेशिया। तो क्वेश्चन नंबर 124 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ओडीमा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उसे हम ओडीमा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आज का, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 125 है, गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है। ऑप्शन ए एल्ब्यूमिन, ऑप्शन बी नियासिन, ऑप्शन सी ग्लूटीन, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 125 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या है? गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? ग्लूटीन है। ठीक है, कौन सा? ग्लूटीन है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमें क्या करना है? हमें मेहनत करते जाना और अपनी पढ़ाई को और भी अच्छी तरह से करना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी काम कल करेंगे। ठीक है, और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, कॉपी पेन लेके बैठा करिए, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट बताया जाता है आप लोग उसे नोट करते रहें। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़िए अपना और अपनी तैयारी को अच्छे से करिए, क्योंकि एग्ज़ाम हमारा लगभग अक्टूबर के करीब होगा, नवंबर से पहले होगा शायद। फिर भी हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि जितना भी पढ़ा जाए उतना कम है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।